नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हम लोग उसमें से सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी में आपका एक सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। डेली ही एक सिद्धांत क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था, और इससे पहले हम लोगों ने पालोव का पढ़ा था, और इससे पहले हम लोगों ने थांडाइक का भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम लोग एक डेली ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो आज भी एक सिद्धांत क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो सिद्धांत रहेगा वो स्किनर का रहेगा, ठीक है। देखिए, स्किनर का सिद्धांत जो है ये आपका थांडाइक पर आधारित है। थांडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, यहीं स्किनर ने कबूतर और चूहे के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने पहले अनुक्रिया पर जो लक्ष्य पर जोर दिया, इन्होंने अनुक्रिया पर पहले जोर दिया, ठीक है। पूछा जाए, देखिए फर्क देखिए थांडाइक की बात करेंगे। थांडाइक ने एसआर थ्योरी दी। यहीं स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने आरएस थ्योरी दी। देखिए, आरएस थ्योरी दी। इन्होंने थांडाइक ने स्टिमुलस, जिसको बोलते हैं एस को स्टिमुलस, लक्ष्य को पहले महत्वपूर्ण बताया, और इन्होंने पहले क्या बताया महत्वपूर्ण, तो इन्होंने रेस्पॉन्स बताया। यानी अनुक्रिया पहले होती है, बाद में लक्ष्य, ठीक है। उनका क्या मानना है कि पहले लक्ष्य होता है, बाद में अनुक्रिया होती है, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना ही है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आरएस थ्योरी किसने दी, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में थांडाइक लगा के आ जाते हैं आंसर, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। देखिए आरएस और एसआर में फ़र्क, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आर टाइप की थ्योरी किसने दी, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए स्किनर। क्या होना चाहिए? स्किनर, ठीक है। तो चलिए हम डेली ही कहानी के बेस में एक सिद्धांत क्लियर करते हैं। तो आज भी हम लोग एक कहानी के बेस में ही सिद्धांत को क्लियर करेंगे। देखिए, स्किनर ने इन्होंने एक चूहे के ऊपर प्रयोग किया और एक कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। तो सबसे पहले चूहे को जानते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है कबूतर है, उसको वो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वही सेम, दोनों एक ही है, प्रोसेस वही है, क्रिया वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्किनर के चूहे के ऊपर कैसे प्रयोग किया इन्होंने। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, फिर बॉक्स में चूहे को बंद किया, उसमें एक चटकनी भी लगा दी, चटकनी जिसको बोलते हैं लीवर, ठीक। चूहा भूखा था, और इसके बाद बाहर से खाना भी रख दिया, ठीक। तो क्या होता है, जब चूहा भूखा होता है तो चूहा इधर उधर अपने पैर पटकता है। इसके बाद क्या होता है, जब इधर उधर वो पैर पटकता है तो अचानक से उसका पैर किस पे पड़ जाता है, चटकनी जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर पर जैसे ही पैर पड़ता है तो खाना उस बॉक्स में आ जाता है, ठीक है। छिद्र के रास्ते से खाना उस बॉक्स में आ जाता है और चूहा खा लेता है। फिर यही कार्य चूहा दोबारा से करता है, ठीक। फिर चूहा जब दोबारा से करता है तो फिर दोबारा से लीवर पर पैर रखता है, तो उसको फिर खाना मिल जाता है। तो यही प्रक्रिया बार बार चूहा करने लगता है और चूहे को खाना मिलता रहता है, ठीक है। इन्होंने स्किनर ने पुनर्बलन को दो प्रकार से बताया, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। क्यों बताया? देखिए, यदि चूहे को खाना ना मिलता, चूहा पैर लीवर पर रखता, यदि उसके पैर से खाना ना आता, ठीक, यदि उसके चोट लगती तो वो क्रिया ही नहीं करता, तो ये निगेटिव प्रभाव डालती, ठीक। अब उसको बार बार खाना मिल जाता है पैर दबाने से, लीवर को दबाने से, तो वो ये क्रिया करता रहता है। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोट्स बनाने वाली थ्योरी। चलिए सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आप लोग बाद में लिख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए भाई, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के
प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा, किसके द्वारा? बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में दिया गया। कब दिया गया? 1938 में। हालांकि सन पूछी नहीं जाती, साइकोलॉजी में बहुत कम पूछी जाती, ठीक है। सन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया गया, इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूति का नियम कहते हैं। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए स्किनर ने दिया, ठीक। इसके बाद देखिए, यह थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। देखिए थार्नडाइक ने भी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और इन्होंने भी वही बिल्कुल सेम उनकी भी प्रक्रिया रही थी। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो बिल्ली भूखी थी, उसका उद्दीपक लक्ष्य बाहर रख दिया गया था पिंजड़े के बाहर, तो बिल्ली उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर छटपटा रही थी। एकदम अचानक से उसका क्या होता है? उसका भी ऐसे ही प्रोसेस प्रक्रिया रहता है जैसे स्किनर का चूहे के ऊपर रहता है। चलिए, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। देखिए उन्होंने स्टिमुलस पर जोर दिया। थार्नडाइक ने किस पर जोर दिया? स्टिमुलस पर, लक्ष्य पर, ठीक। और इन्होंने अनुक्रिया पर, रिस्पॉन्स, ठीक। इसके बाद देखिए इसलिए इसे क्या कहा गया? क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? इन्होंने अनुक्रिया पर जोर दिया, ठीक। तो इसे क्या कहा गया? क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। अब जानिए क्रिया प्रसूति अनुबंधन होता क्या है। देखिए क्रिया प्रसूति अनुबंधन एक उदाहरण से समझिए। देखिए कोई एक छात्र होता है, ठीक, उसके सामने एक नौकरी भी होती है, ठीक। तो नौकरी को प्राप्त करने के लिए छात्र क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्रिया नहीं करेगा तो क्या वो नौकरी प्राप्त कर लेगा? तो यही है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। जब तक छात्र या कोई व्यक्ति है वो क्रिया नहीं करेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण मान लीजिए एक छात्र है और एक नौकरी है उसके सामने। उस नौकरी को पाने के लिए वो क्या, उसका वो लक्ष्य है नौकरी पाना। अगर वह छात्र क्रिया नहीं करेगा, देखिए क्रिया नहीं करेगा तो का वो नौकरी पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। इसके बाद देखिए इसमें नौकरी क्या है? इसमें नौकरी क्या है? नौकरी छात्र का एक लक्ष्य है। क्या है? नौकरी एक लक्ष्य है। इसके बाद लक्ष्य या उद्दीपक कहें या स्टिमुलस कहें। इसके बाद लेकिन जब तक व्यक्ति या छात्र होना चाहिए, जब तक छात्र क्रिया रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी को कहा गया क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। इसके बाद देखिए पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। देखिए रेनफोर्स देने से क्या बढ़ जाती है? संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक। पुनर्बलन जब व्यक्ति को दिया जाता है तो इससे क्या, आशावादी संभावनाएं बढ़ती हैं व्यक्ति के। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पुनर्बलन देखिए दो प्रकार का दिया गया, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, ठीक है। देखिए सकारात्मक पुनर्बलन और इसके बाद नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्या करेगा? क्रिया करेगा। देखिए चूहे को बार बार मतलब खाना मिल जाता था तो वो मतलब क्रिया कर रहा था। यदि उसको खाना ना मिलता तो वो क्या ये क्रिया करता? वो लीवर दबाते ही नहीं, ठीक। तो यही होता है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो वह क्रिया करेगा। अगर सकारात्मक नहीं परिणाम मिलेगा तो वो क्रिया नहीं करेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। यदि आप कुछ काम करेंगे, यदि आपको परिणाम मिलता है अच्छा आप कार्य करेंगे, नहीं परिणाम मिलता है तो आप क्या करेंगे? नहीं। चलिए स्किनर ने उद्दीपक को महत्वपूर्ण न बताकर पुनर्बलन को महत्वपूर्ण बताया है। देखिए उद्दीपक को इन्होंने नहीं बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन्होंने अनुक्रिया पर जोर दिया, ठीक, और उन्होंने थार्नडाइक ने उद्दीपक पर जोर दिया। अब देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल ने दिया।
Cl मतलब क्लार्क हल, क्लार्क हल, क्लार्क हल ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत यदि आपसे पूछा जाए किसने दिया या इसके कौन जनक हैं, तो आपका राइट आंसर होगा क्लार्क हल। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके जनक कौन हैं, तब भी आपका आंसर यही होना चाहिए, क्लार्क हल। ठीक। पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तब आपका आंसर आना चाहिए स्किनर। क्या आना चाहिए, स्किनर ने दिया। पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, कार्य किसने किया, आपका राइट आंसर बनेगा स्किनर। यदि सिद्धांत की बात करोगे या शब्द की बात करोगे या जनक की बात करोगे तो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्लार्क हल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले 1938 में चूहे के ऊपर किया और बाद में 1943 में किसके ऊपर किया, कबूतर के ऊपर। सेम वही प्रक्रिया थी जिस प्रकार चूहे के साथ हुई थी, सेम प्रक्रिया उसके साथ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने देखिए वही थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले अभी कुछ देर पहले सुनाई थी। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, दिया गया है, उन्होंने एक बॉक्स लिया। क्या लिया, बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। देखिए बॉक्स में एक क्या लीवर लगा हुआ था, लीवर या कहें चटकनी, उसमें एक छिद्र था। क्या, उसमें एक छिद्र था। लीवर दबता तब खाना आ जाता था। छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी, देखिए जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर किस पर, लीवर पर पड़ता है और उसके लिए उस छिद्र से क्या, खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया। देखिए दोहराया और खाना दोबारा आ जाता है। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता है। देखिए इसी को कहा गया है क्रिया प्रसूति का अनुबंधन सिद्धांत। क्या कहा गया, क्रिया प्रसूति का अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, वो चूहा क्या बार बार लीवर दबाता था, उसको खाना मिल जाता था, तो इसीलिए कहा गया क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया, स्किनर ने। कब दिया, 1938 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बीएफ स्किनर ने इसी प्रकार कबूतर पर भी किया। इसी प्रकार देखिए कबूतर पर भी किया। ये कबूतर साहब हैं। चलिए इन दोनों के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, इन दोनों का प्रयोग करके स्किनर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि पहले अनुक्रिया, देखिए पहले अनुक्रिया रेस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन, स्टिमुलस जिसे बोलते हैं लक्ष्य। जैसे जैसे पुनर्बलन इंसान को दिया जाएगा वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जैसे जैसे इंसान को पुनर्बलन दिया जाएगा वैसे वैसे इंसान क्रिया करेगा और जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व बताया गया है। इन्होंने किस पर महत्व दिया है, तो रेनफोर्समेंट पर दिया और यहीं थांडाइक ने किस पर दिया, तो स्टिमुलस पर। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम या कह सकते हैं अन्य नाम। देखिए आरएस थ्योरी किसने दी, आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, स्किनर। आर टाइप की थ्योरी किसने दी, आंसर होना चाहिए स्किनर। चलिए बात करते हैं, इन्होंने आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी किसने दी, स्किनर। नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, नैतिक अनुबंधन कई बार पूछा जा चुका है। नैतिक अनुबंधन और एक नैमित्तिक, नैतिक भी कहा जाता है और नैमित्तिक भी कहा जाता। देखिए नैमित्तिक का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इसको कह सकते हैं
या कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, नैमित्तिक कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसका प्रयोग क्या था छात्रों में या क्लास में। देखिए इस सिद्धांत के गुण या विशेषताएं क्या रही हैं, ये एक कक्षा में कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं। चलिए देखिए कि बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है। बालक क्या अनुक्रिया द्वारा ही सीखेगा। जैसे चूहा ने अनुक्रिया की तो चूहा को कुछ सीखने को मिला, यानी खाने को मिल जाता है, तो चूहा क्या खाना खाना सीख गया था। चलिए अब देखिए, छात्र को तत्कालीन पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। छात्र को क्या तत्कालीन पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यदि छात्र कोई भी है वो कार्य तभी करेगा, ऐसा नहीं तभी करेगा, इस सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, चलिए देखिए, छात्र को तत्कालीन पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जल्दी पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यदि छात्र कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुनर्बलन दीजिए, तो छात्र और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। चलिए, शिक्षार्थी के परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। ठीक, निगेटिव या पॉजिटिव जो कुछ भी है उसके परिणाम कैसे शीघ्र बताना चाहिए कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, ये तुरंत ही बताना चाहिए छात्र को। इसके बाद देखिए, नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा रोका भी जाना चाहिए। यदि नकारात्मक व्यवहार कोई कर रहा है तो इसको रोका जाना चाहिए। चलिए, तो यही था आपका पूरा सिद्धांत। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और देख लीजिए, ये स्किनर इनके बॉक्स का नाम क्या था। तो इनके बॉक्स का नाम था, एक बार पूछा जा चुका है, सीटेट में एक बार पूछा गया था। इस स्किनर के सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, तो इनके बॉक्स का क्या नाम था। तो इनके बॉक्स का नाम की बात करेंगे तो स्किनर था। क्या था? स्किनर बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स का क्या नाम था? तो स्किनर बॉक्स। ठीक है, आपको ये जो कुछ मैंने आपको आज ये सिद्धांत बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करना और दोस्तों के पास शेयर भी करना, ताकि और भी दोस्त आपके देख सकें। ठीक है, और आपको डेली ही एक सिद्धांत हम क्लियर ऐसे ही डेली कराएंगे 8 बजे। ठीक है, तो सभी लोग 8 बजे हमारे साथ जुड़ा भी करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।